100 शहर 100 खबर। उज्जैन के महाकालेश्वर के गर्भगृह तक पहुंचा बारिश का पानी। भस्म आरती के बाद निकाला गया पानी। 72 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश, टूट गया 40 साल का रिकॉर्ड। उफान पर है शिप्रा नदी। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुई मुंबई। कई जगहों पर पानी में डूब गया रेलवे ट्रैक। मुसाफिरों की बड़ी मुश्किलें। मुंबई में भारी बारिश में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर पानी भरने की वजह से घर से निकलना हुआ मुहाल। मुंबई से सटे थाने में भी बीती रात मूसलाधार बारिश। पानी में डूबा भिवंडी का निजामपुर का पुलिस स्टेशन। इंदौर में भी आफत की बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। 36 घंटों से घरों के भीतर रहने को मजबूर है लोग। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अशोकनगर और रायसेन से टूटा संपर्क। रायसेन में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में बाढ़ के हालात। होशंगाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भारी बारिश। सड़कों पर पानी जमने की वजह से बड़ी लोगों की मुश्किलें। लगातार बारिश की वजह से वाराणसी में बढ़ा गंगा का स्तर। शहर के कई जगहों पर भरा पानी। भारी बारिश से मिर्जापुर में भी उफन रही है गंगा, लेकिन अब भी नाव की मदद से नदी पार कर रहे लोग। फैजाबाद में भारी बारिश के बाद उफान पर सरयू नदी। प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे गांवों को खाली कराया। उत्तराखंड के रानीखेत में बादल फटने से भारी तबाही। बर्बाद हुई फसलें, किसानों को भारी नुकसान। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश का कहर। अश्विनी नदी में आई बाढ़ ने बर्बाद कर दी फसलें। दिल्ली में भारी बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलें। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश। राजधानी अगरतला में बाढ़ के हालात। लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी के वरुणावत पहाड़ में भूस्खलन की वजह से दरारें। 2003 में किए गए ट्रीटमेंट में उठे सवाल। झारखंड के पलामू में जोरदार बारिश की वजह से भूस्खलन। गांव वालों में दहशत। राजस्थान में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का असर। बाना जिले में उफान पर पर्वती नदी। कट गया कई गांव का संपर्क। पिछले 24 घंटे से कोलकाता में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी जमने से बेहाल हुए लोग। बुंदेलखंड में अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे से की मुस्कान लौटाई। अच्छी पैदावार के लिए बांदा कृषि विश्वविद्यालय ने तैनात की वैज्ञानिकों की टीम। उत्तराखंड में भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर संकट बरकरार। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवाजाही बाधित। लगातार बारिश की वजह से बढ़ा घाघरा नदी का जलस्तर। पानी में डूबे लखीमपुर खीरी के कई गांव। आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। ललित मोदी विवाद पर कांग्रेस का हंगामा। 3 बार स्थगित हुई राज्यसभा की कार्रवाई। बीजेपी के सीनियर नेता शांता कुमार ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। वसुंधरा शिवराज पंकजा मामले पर पार्टी के रुख को बताया शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। व्यापम को लेकर विपक्ष ने शिवराज सरकार को घेरा। शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर स्नेहल अंबेकर का प्रधानमंत्री पर सीधा वार। हिटलर से की मोदी की तुलना। यूपी के देवरिया में स्कूली छात्रों ने मुख्यमंत्री से की यूनिफॉर्म का रंग बदलने की अपील। कहा खाकी रंग की ड्रेस होने से छात्राओं का उड़ाया जाता है मजाक। बिहार के भाकपा माले का बंद समस्तीपुर में। प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक रोकी ट्रेनें। चिक्की घोटाले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई। सरकार ने अदालत को दी जानकारी। घटिया स्तर के चिक्की की रोकी गई सप्लाई। 5 अगस्त को फिर होगी सुनवाई। राजस्थान में कक्षा 6, 7 और 8 की पूरक की किताबों पर विवाद। जोड़ी गई आरएसएस विचारधारा वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जीत हुई। मुशर्रफ को महापुरुष बताने वाले स्कूल पर गिरी गाज। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पहले स्कूल ने बताया था एनसीईआरटी की अप्रूव किताब।
दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में बड़ा टकराव। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से की दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार को सौंपने की मांग। कानपुर में यूपी के ऊर्जा मंत्री ने बांटे 1 लाख एलईडी बल्ब, लोगों को दी बिजली बचाने की नसीहत। मुंबई के मरीन लाइंस में शिवसेना के जिम पर छिड़ा घमासान। स्वाभिमान संगठन ने ओपन जिम के विरोध में सामने लगाया वड़ा पाव का ठेला। यूपी में सिपाही और दरोगा भर्ती के छात्रों ने खोला अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा। सरकार की भर्ती नीतियों पर उठाया सवाल। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का संभाला काम। आप नेता नवीन जैन की पत्नी है स्वाति। पूरी हुई सरधना से बीजेपी के विधायक संगीत सोम की डिग्रियों की जांच। मेरठ प्रशासन राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। अमृतसर के अजनाला में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। आतंक के आरोपियों को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दफ्तर की जगह को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती युवक का प्रदर्शन। खंबे पर चढ़कर दर्ज कराया विरोध। वाराणसी में मजदूर की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पीसीआई अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया केस। मुंबई में बांद्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। घंटों से दमकल की गाड़ियां कर रही हैं मशक्कत। इशारों में राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री का हमला। श्रमिक सम्मेलन में बोले गरीबी देखने के लिए कैमरामैन ले जाने की जरूरत नहीं। करीब $10 लाख के घूसकांड को लेकर बीजेपी ने गोवा के पूर्व सीएम को घेरा। लक्ष्मीकांत पार्सेकर और मनोहर पार्रिकर ने की सीबीआई जांच की मांग। डीयू में नए सेशन से पहले दिन आप नेताओं ने किया छात्रों का स्वागत, लेकिन एनएसयूआई के नेताओं ने अलका लांबा और दिलीप पांडे पर चलाए अंडे। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी का सख्त फरमान। बाहर से आने वाले वाहनों पर 22 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर अमिताभ बच्चन ने दी सफाई। बयान जारी कर कहा, न दूरदर्शन के साथ किया करार, न ही विज्ञापन के बदले लिए पैसे। इम्फाल में सड़कों पर उतरे सूबे के बुजुर्ग। इनर लाइन परमिट को लेकर जताई नाराजगी। यूपी के मुरादाबाद में सड़कों पर बहाए गए हजारों लीटर दूध। एक कंपनी के दूध में गड़बड़ी के आरोप के बाद कारोबारियों और लोगों में जबरदस्त गुस्सा। बाहरी दिल्ली के बुद्ध विहार में पलट गया ईंट से भरा ट्रक। 12 साल के बच्चे की बहुत गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों मचाई तोड़फोड़। गोरखपुर में बेरहमी से एक किन्नर की हत्या। घर के बाथरूम में मिली लाश। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली में धरे गए सीरियल रेपिस्ट का ब्रेन मैपिंग करवाएगी पुलिस। पूछताछ में किया गांजे के नशे में शैतान बन जाने का खुलासा। यूपी के सहारनपुर में रेप के आरोप में चर्च के पूर्व पादरी गिरफ्तार। करीब 1 साल पहले रुड़की की लड़की ने लगाया था इल्जाम। मुंबई के करीब विरार में 15 साल की लड़की को मनचले ने चाकू से किया घायल। पीड़ित ने किया था छेड़खानी का विरोध। गाजियाबाद के पौष इलाके इंद्रपुरम में 9 महीने के बच्चे का शव मिलने से सनसनी। दूसरी मंजिल की छत पर पड़ी थी लाश। जयपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर ऑटो वाले ने महिला को पुल से नीचे फेंका। देर रात घर लौट रही थी पीड़ित। नहीं सुलझा पाई है आसाराम केस के गवाह कृपाल सिंह की गुत्थी। पत्नी ने बच्चों समेत दी है खुदकुशी की धमकी। महाराष्ट्र के भुसावल में 2 युवकों ने गोली मारकर की सेना के जवान की हत्या। सोने के एक चेन को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सीनियर अधिकारियों के पास दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के ज्योति नगर में 2 लोग गिरफ्तार। ईद के दिन रोड रेज में सलमान नाम के युवक की हत्या का आरोप। यूपी के एटा में काम करते वक्त बिजली कर्मचारी की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। सड़क भी की जाम। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। थाने में चौकीदार है आरोपी का पिता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 24 साल की लड़की अगवा। लड़की ने फोन पर घर वालों को बताया कि उसके साथ किया गया गैंगरेप। लड़की की तलाश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत और 9 घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में छेड़खानी के आरोपी को गुस्साई महिलाओं ने पीटा। करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को उठाया। यूपी के बदायूं में नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप।
एसपी नेता के बेटे समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियार सप्लाई करने वाला शख्स गिरफ्तार। जिला पंचायत चुनावों में इस्तेमाल के लिए लिए गए थे लाइकाइटे हथियार। बहराइच में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार। गांव के पूर्व प्रधान के बेटे और उसके दोस्त पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में आग की वजह से धमाका। दीवार ढहने से एक गार्ड जख्मी। मुंबई से सटे थाने में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने की मां बेटी की पिटाई। तमाशबीन बनी देखती रही पुलिस। मुंबई के बियर बार में छापेमारी। तहखाने से छुड़ाई गई 20 लड़कियां, 13 ग्राहक और 10 कर्मचारी गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में दोस्त ने पैसों के लिए किया दोस्त का मर्डर। गोली मारकर हत्या के बाद नदी में फेंका शव। पुलिस के सामने कबूला गुनाह। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2 नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार। करीबी रिश्तेदार पर आरोप। हावड़ा के बोटानिकल गार्डन में बेहोशी की हालत में मिली एक लड़की। शरीर पर चोट के गंभीर निशान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। एमपी के जबलपुर में एक शख्स ने की अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। वारदात के बाद की खुदकुशी। पंचकुला के मोरन में पानी में डूबने से एयरफोर्स के 3 जवानों की मौत। नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। यूपी के इटावा में स्विमिंग पूल में डूबकर 2 छात्रों की मौत। हादसे के बाद नाराज परिजनों का हंगामा। यूपी के मिर्जापुर में आसमान से गिरी बिजली ने ढाया कहर। केरल के कोवलम में बड़ा हादसा। कोच समेत समंदर में डूबे बास्केटबॉल के 4 खिलाड़ी। ढूंढने की कोशिश में जुटा प्रशासन। दिल्ली के खिचड़ीपुर में 4वीं क्लास के बच्चे से दुष्कर्म। कबाड़ की दुकान चलाने वाला एक शख्स गिरफ्तार। गया पुलिस को बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी नक्सली को दबोचा। बैंगलोर के अनेकल इलाके में की जमीन में प्रदूषण का असर। मीथेन गैस की वजह से मिट्टी में पकड़ रही आग। कोयम्बटूर में कृत्रिम धागों के मिल में बंद हुआ उत्पादन। लगातार गिर रही है मांग की वजह से मिल मालिकों ने उठाया कदम। सूरत पुलिस ने शुरू की कई आधुनिक डिजिटल प्रोजेक्ट्स। अपराधियों को पर नकेल कसने में बेहद कारगर साबित होगी पिक्चर इंटेलिजेंस यूनिट। राजकोट में लॉन्च हुआ बल्क वाटर ऑडिट सिस्टम। नगर निगम के पास मौजूद रहेगा पानी की सप्लाई का रियल टाइम डेटा। जम्मू कश्मीर के 323 युवक सेना में हुए शामिल। 42 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद देश के लिए शुरू की सेवा। गोवा में 8वें मराठी फिल्म उत्सव का आयोजन। 2 दिनों में हुई 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग। पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 350वीं जयंती मनाने का भव्य तैयारी। दुनिया भर के सिखों को दिया गया न्यौता। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सालाना पूजा। नवविवाहित जोड़ों की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। राज्य में शुरू हो चुका है सावन का महीना। आज पहला सोमवार। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर और सोमेश्वर मंदिर में भी जबरदस्त भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने की खास पूजा। जारी है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। गुंडीचा मंदिर पहुंचे 3 रथ। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में सड़क पर आया हाथी। घंटों तक रुका रहा ट्रैफिक। बाघों का पलायन रोकने के लिए रणथंभौर में तैयार की जा रही है खास रणनीति। बनाया जा सकता है नेशनल पार्क का दायरा। बैतूल में एक स्कूल में छाता लगाकर क्लास कर रहे बच्चे। पिछले माह आंधी में उड़ गई थी स्कूल की छत।
होशियारपुर में 95 साल बाद प्राइमरी स्कूल को मिला बिजली कनेक्शन। 1920 में बनी थी स्कूल की इमारत।